अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी के ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे विजिटिंग कार्ड, वो भी पिक्सेल ऐप में, और वो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सेल ऐप है आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर पिक्सेल ऐप ब्लैक इस्तेमाल कर रही हूँ। पिक्सेल ऐप ब्लैक का जो इंटरफेस है, या कह लें कि जो लिंक है, वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट्स में आना है और इमेज साइज़ में आके आपने यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है वो ले लेना है। यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है वो आपका कह लें एक किस्म का एज आ विजिटिंग कार्ड के साइज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने मिडल ऑफ द स्क्रीन ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर चले जाने के बाद आपने शेप्स में जाना है। शेप्स में चले जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपने ब्लैक, रेड, ब्लू जौन सा कम्बिनेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल करना चाह रही हूँ रेड का, लेकिन चलिए अगर मैं ब्लैक का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ तो हमारे लिए ब्लैक का भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं रेड से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी जो पट्टी टाइप है वो बनाना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पर वो बना ली। बना लेने के बाद लेयर में आती हूँ और इसको लेयर को लॉक कर देती हूँ। लॉक कर देने के बाद अब की बार मैं अगेन शेप्स में गई। शेप्स में चले जाने के बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर पहले नंबर पे कलर चेंज किया ताकि मुझे थोड़ा सा वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए मैं शेप क्या बनाना चाह रही हूँ। उसके बाद मैंने इसका रेडियस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, और डन कर दिया। डन कर देने के बाद लेयर में आई और मैंने लेयर को भी लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद मैं अगेन शेप्स में आई और यहाँ पर आ जाने के बाद मैं सर्कल में आई और सर्कल का भी कलर मैंने सेम वही किया जो मैंने ऑलरेडी कलर ले रही हूँ, और उस कलर को भी मैंने साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट किया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर आपने एक काम करना है। यहाँ पर आपने जब ये ग्रिड को, ये लेयर के साथ वाला जो ऑप्शन है ये ग्रिड के लिए, व्यू के लिए आता है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपने इन लेयर्स को आपस में लाजमी तौर पर इक्वल करना है ताकि आपको पता हो कि जो मैं यहाँ पर शेप बना रही हूँ या जो मैंने तरतीब यहाँ पर रखी है वो किस लिहाज से आ रही है। जैसे कि अभी मेरा जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं सर्कल को दोबारा से छोटा करूँगी ताकि मेरा सर्कल जो है मेरी अलाइनमेंट और डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बराबर आए। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा जो है वो ज़्यादा यहाँ पर नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने ग्रिड का इस्तेमाल किया और मुकम्मल तौर पर मेरा यहाँ पर जो सेट है वो सेट हो चुका है, डिज़ाइन जो है वो सेट हो चुका है, सर्कल जो है प्रॉपर वे में सेट है। अब इसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड का कलर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन में आइए, कलर में आइए और यहाँ से आप कलर को चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्रे सा एक येलो से थोड़ा सा टोन जो है वो मैंने चेंज किया और यहाँ पर मैंने वो इस्तेमाल किया। मैं इसका कोड आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोड में कोई मसला ना हो। अगर आप कोड बेस पर काम करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। आपने इसमें क्या करना है, टेक्स्ट को एंटर करना है। सिंपली है, आप यहाँ पर पेंसिल पर आए, न्यू टेक्स्ट पर आए, एडिट में आ जाइए। एडिट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम या जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप उस हवाले से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अरीज ऑनलाइन अकेडमी ही लिखा है और यहाँ पर इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने वो दिया जो अपोजिट में हमारे पास बैकग्राउंड पे कलर था, और मैंने इसको डन कर दिया। फ़ॉन्ट में आ गई। फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद यहाँ से कोई भी आप फ़ॉन्ट का कलर लेना चाहते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट्स लेना चाहते हैं जो आपकी डिज़ाइनिंग में आपको काम आए, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इंट्रो वाला जो फ़ॉन्ट है वो इस्तेमाल किया है। ये वाला फ़ॉन्ट आपको इसी पिक्सेल ऐप में मिलेगा, पिक्सेल ऐप ब्लैक में, इसके अलावा कहीं और नहीं है। आप इस वाले को फ़ॉन्ट को यहीं पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस्तेमाल किया और मैंने इसका लेयर को लॉक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये 2 जगह बच जाती हैं। इसमें हम क्या एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई लोगो लगा सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है आप वो यहाँ पर लगा लें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो है मैं अपनी अकेडमी का जो मेरा लोगो है मैं वो ले आती हूँ और उस लोगो को यहाँ पर ला के हम उसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मेरा अकेडमी का लोगो है, मैं इसको यहाँ पर ले आई, मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद, डन कर देने के बाद मैंने अब यहाँ पर भी डन कर दिया और इसका साइज़ जो मैंने छोटा कर दिया, और मैं यहाँ पर इसी के कलर्स में आती हूँ, इसको इनेबल करती हूँ और यहाँ पे मैं ऑपोजिट कलर जो मैंने बाहर की शेप में था वो मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पर मैंने अपने लोगों को सेट कर दिया। लेयर में आई और इसकी लेयर को भी मैंने लॉक कर दिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी कोई कंपनी का नाम या स्लोगन वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अरीज ऑनलाइन अकेडमी ये पट्टी पर लिख दिया, अगर आप वो यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर अगर कोई स्लोगन लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर स्लोगन लगा देती हूँ, जैसे कि नॉलेज फॉर एवरीवन है, और यहाँ पर आप वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज फॉर एवरीवन, ठीक है, यहाँ पर आ गए।
साइज़ को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट में आई, अलाइनमेंट में आ जाने के बाद मैंने इसको मिडिल की अलाइनमेंट दे दी, फ़ॉन्ट में आ गई, फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद सेम इंट्रो का ही फ़ॉन्ट मैंने हर जगह इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसलिए इंट्रो का फ़ॉन्ट लिया और थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग में मैंने थोड़ी सी इसमें लाइन स्पेसिंग कर दी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह भी फिलअप हो जाए और हमारा एरिया भी अच्छा बुरा ना लगे। और यहाँ पर आगे तो मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अगर आप वाइट कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वाइट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप येलो कलर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हर जगह पे येलो का इस्तेमाल किया, अगर आप वाइट का भी करना चाहें तो आप वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर आ जाए तो आपने प्रॉपर्टीज़ में आना है, ये जो आपके सॉरी एरो बना हुआ है, आपने एरो में आना है और सेव एज इमेज में चले जाना है और आपने इसको एज अल्ट्रा में जाके सेव टू गैलरी कर लेना है। ये आपके मोबाइल का एक फ्रंट एंड कह लें मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब आप इसका बैकग्राउंड या बैक एंड आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले नंबर पर ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी यहाँ से हाइड कर देती हूँ, डिलीट की हैं, डिलीट नहीं की, मैंने हाइड की हैं। बैकग्राउंड ऐसे ही रहने देती हूँ और उसके बाद मैं जो लास्ट वाला जो शेप थी उसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। मैं शेप्स में आती हूँ। शेप्स में आ जाने के बाद मैं यहाँ से सर्कल की शेप में जाती हूँ और सर्कल की शेप को यहाँ कॉर्नर पे रख के मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक जो है वो राउंड कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मैं यहाँ पर इस तरह राउंड में शेप में इसको ले लेती हूँ और इसका कलर सेम फिलअप वही कर लेती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैंने पहले भी पट्टी पर कलर दिया हुआ है, वही वाला कलर मैंने इसके सर्कल में भी अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर देने के बाद इसी सर्कल को मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी कर लेने के बाद इसका साइज़ जो मैं छोटा करती हूँ और इसको मुकम्मल तौर पर एडजस्ट करती हूँ एज अ सर्कल में, जैसे हमारे पास प्रॉपर एक सर्कल होता है। और सर्कल कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर मिडिल ऑफ द स्क्रीन इस सर्कल को ऐसे एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर मैं मिडिल में करना चाहूँ तो यहाँ से मैं मिडिल में कर लेती हूँ और पोजीशन के थ्रू मैं इसको यहाँ पर मूव करवा दूँगी थोड़ा सा ऑपोजिट में, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रखना है, ठीक है। लेयर में आती हूँ और इन सब की लेयर को मैं लॉक कर देती हूँ। लॉक कर देने के बाद अब की बारी जो मैंने पहले से ही लिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पर मेरा कह रहे हैं कि लोगो था अकेडमी का, मैंने वो लोगो यहाँ पर लिया, इसको मूव करवाया, ठीक है, क्योंकि वो बैक पे चला गया, मैंने मूव करवाया और यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया और यहाँ से मैंने टू फ्रंट भी कर दिया ताकि हमारे सर्कल के ये ऊपर की तरफ को आ जाए, ठीक है। पहले सर्कल के बैक पे था, अब यहाँ पर आ गया, लेयर में आई और मैंने इसको लेयर को भी लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद मज़ीद हमारे पास टेक्स्ट क्या आ जाता है, मैं मज़ीद यहाँ पर आ जाऊँ तो ये अकेडमी जो मैंने लिखा था अपना, ठीक है, यहाँ पर अब सर्कल में हमारी अकेडमी का नाम जो छुप गया है तो मैं दोबारा से आऊँगी, यहाँ पर आ जाने के बाद मैं साइज़ में आऊँगी और उसका साइज़ जो मैं छोटा करके इसको थोड़ा सा वाज़े तौर पर बाहर की तरफ को मूव करवा दूँगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। और लेयर में आके इसकी लेयर को भी मैं यहाँ से लॉक कर दूँगी। लॉक कर देने के बाद नेक्स्ट काम मैं यहाँ पर क्या करूँगी वो ये है कि मुझे यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर या डाटा वगैरह एंटर करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ही पॉलीगोनिकल जो आपको यहाँ पे स्क्रू वाली शेप नज़र आ रही, वहाँ जाएंगे, स्टिकर्स है, स्टिकर्स में चले जाएँ तो ये सेकंड स्टिकर जो है आप यहाँ पर जाने की बजाय इमोजीज़ में अगर चले जाएँ तो यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स, ये बने बनाए जो हैं आपको ये सर्कल्स वगैरह, ये कह लें शेप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ये इस पिक्सेल ऐप का आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और इसमें अगर आप कलर वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका कलर मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर कलर फिल्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कलर फिल्टर्स का यहाँ पे बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हुई को -57 किया तो देखिए मेरे पास जो स्केल है, जो मेरा कलर है लोगों का, वो मुकम्मल तौर पर मेरे बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर गया है। इसी को मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद सिलेक्ट करूँगी, इमोजीज़ में आऊँगी, फेसबुक का मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी और आपकी बारी में दोबारा यहाँ पर आऊँगी और अगेन जो है मैं इसके कलर फ़िल्टर में आके इसके कलर को मैं चेंज करना चाहूँगी। जो मेरे बैकग्राउंड का कलर है मैं उस हिसाब से इसका कलर जो है एडजस्ट करना चाहूँगी, जिस तरह भी ये मेरे पास एडजस्ट हो जाए, ठीक है। आपने बस इसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट को सेट करना है जो कि आपके लिए लाजमी होगा। उसके बाद अगेन जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस चाहिए, जितने भी आपको टैग्स चाहिए, जितने भी आपको आइकन्स वगैरह चाहिए, आप उन आइकन्स को यहाँ पर ले सकती हैं और उनका कलर फ़िल्टर के थ्रू कलर चेंज करके यहाँ पर लगा सकती हैं। यहाँ पर नंबर लिखना है, नंबर पे आ जाइए, आप यहाँ पर नंबर लिखिए। आपको वाइट कलर में लिखना है, आप वाइट कलर में लिख लीजिए। आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखना है, ब्लैक कलर में लिख लीजिए। आपको येलो कलर में लिखना है, आप येलो कलर में लिख लीजिए, ठीक है। जोन सा भी आपको कलर ज़्यादा सूटेबल रहता है आप वो यहाँ पर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर अपने पेज का नाम लिखना चाहूँगी, जो हमारे ऑफिशियल पेज का नाम है, ठीक है, हमारा अरीज राजपूत का 007 के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पर। आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिल जाएंगी। अगर इनका कलर भी आप वाइट रखना चाहते हैं, डेफिनेटली तौर पर वाइट रख सकते हैं, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी चेंज करना चाहें तो इसका टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। आपने फिर क्या करना है, एरो पे आना है, सेव एज इमेज में आना है, कस्टम के सामने एरो बना है, उधर आइए, अल्ट्रा पाइए और सेव टू गैलरी कर लीजिए। इस तरह आपके मोबाइल की गैलरी में ये भी सेव हो जाएगा। अब इन दोनों को आपने जो भी डिज़ाइन बनाए इनको एक प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट करना है, जैसे भी आपने पिक्चर पे देखा भी हो या थंबनेल पे। उनको एडजस्ट करने का सिंपल तरीका है,
आपने बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में आना है। इंटरफेस में आ जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एक शेप लेनी है, ठीक है। शेप ले लेने के बाद आपने उसका जो कलर है, जो भी आप जैसे कि ब्लैक रखना है या वाइट रखना है या ग्रेइश रखना है, जो सा भी आप रखना चाहते हैं आप वो रख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ये वाला कलर रख रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करूँगी और थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगी। थोड़ा सा साइज़ जो है मैंने ऑलमोस्ट बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका कलर भी, अगर मैं ओपेसिटी को कम करना चाहूँ तो यहाँ देखिए मैं इसकी ओपेसिटी को भी मज़ीद कम कर सकती हूँ। जैसे मैंने नॉर्मली इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। अब मैंने जो अपने डिज़ाइंस बनाए हैं वो लाने हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट में जाऊँगी और अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाऊँगी। दोनों जो डिज़ाइंस मैंने तैयार किए हैं पहले नंबर पर, मैं दोनों डिज़ाइंस को यहाँ पर जो है वो मैं ले आऊँगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगेन मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट में जाऊँगी। इंपोर्ट में चले जाने के बाद सेकंड इंपोर्ट का काम है, मैं वो वाला भी डिज़ाइन यहाँ पर ले आऊँगी थोड़ा सा इस तरह से। इनका साइज़ यहाँ पर आपको रीसाइज़ करना है, एडजस्ट करना है एक ही फ्रेम पर। तो आप एक ही फ्रेम के लिए इसको दोबारा से एडजस्ट करना चाहें तो आप आसानी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी फ़िलहाल पीछे वाली जो शेप है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, पीछे वाली कलर पे आई और उसकी जो ओपेसिटी मैंने कम की थी उसकी ओपेसिटी मैं वापस ले आऊँगी। इसके बाद यहाँ पर ये वाली हमारे पास एक शेप आ गई। मैंने अब इसका क्या किया, इसके बाद मैं शेडो पर जाती हूँ। शेडो पर चले जाने के बाद मैं वाइट शेडो इसको अप्लाई करती हूँ, ब्लेंडर्स पे आती हूँ और उसका ऑफसेट को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और लेकिन ब्लडनेस हमारी नज़र नहीं आ रही तो इसलिए मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दूँगी और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी और वाई एक्सिस को भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूँगी। साइज़ को थोड़ा सा अगेन छोटा कर दूँगी ताकि हमारे पास नज़र आ जाए। यहाँ पर भी छोटा सा छोटा कर दूँगी। शेडो में आऊँगी, इनेबल करूँगी, डार्क कलर ही लूँगी, ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँगी, थोड़ा सा ऑफसेट में लेके जाऊँगी, वाई एक्सिस को भी थोड़ा सा सेट करूँगी। फिर मैं इसकी अगेन ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगेन से सेट कर लूँगी, ठीक है। ये भी आपके लिए आसानी है काम करने के लिए। अब आपने इसको फाइनल को अपने मोबाइल में स्टोर करना है। सेम तरीका है, फ्लॉपी डिस्क में आइए, सेव एज इमेज पे आइए, कस्टम के सामने एरो बना है वहाँ आइए, अल्ट्रा में आइए और सेव टू गैलरी कर लीजिए। इस तरह आपके मोबाइल की गैलरी में मुकम्मल तौर पे जाके सेव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आसान भी लगी होगी और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।